जो ये रही आपकी कंप्लीट आंसर की आज के क्वेश्चन पेपर की, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं क्लास 9 की। ओके, इवनिंग शिफ्ट का पेपर था ये। आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये ई बताता है कि ये इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था और आंसर की आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा फुल सॉल्यूशन भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। देखिए पहले सवाल का आंसर है 9984, ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरे में थ्योरम को जरूरत होती प्रूफ की, उसके बारे में ये किसने कहा था। उसके बाद स्क्वायर मतलब विकर्ण ऐसी चतुर्भुज की बात हो रही थी जिसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये होगा स्क्वायर आपका। फिर ये बार वाला सवाल था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद देखिए 2 और 3 का रेशियो होगा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में किसी क्यूब के। उसके बाद ये निर्देशांक की बात थी तो ये 0 और -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां इसका आंसर सी होगा 5। उसके बाद 8वें का बी आंसर होगा 9। उसके बाद सी में देखिए यहाँ ये त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई थी, तो 3 भुजाओं का जो आपका मान होगा वो 36, 48 और 60 होगा, क्योंकि इनका परिमाप दिया था 144। ओके जी, रेशियो के हिसाब से आप तय कर सकते हो। उसके बाद देखिए 60 डिग्री आंसर होगा डी का। उसके बाद एफ ई डी और पी आर क्यू, ऑप्शन बी करेक्ट है ये। सर्वांग समता का क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बना था, है ना, उसका आंसर होगा बी। उसके बाद 6 की पावर हाफ एंड 8 की पावर हाफ दिया था, तो उसको आप मल्टीप्लाई में दिया था, तो उसका आंसर होगा 48 की पावर 1/2। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल था। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा क्वाड्रेंट होगा उसका। उसके बाद 255 डिग्री आंसर होगा आपका। ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा था। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ये कॉर्ड की बात हो रही थी, आई थिंक कॉर्ड से दूरी की बात है ये। और उसके बाद ऐसे ही एक सवाल और था जिसमें आई थिंक समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही थी, तो ये होगा उसका विकर्ण। उसके बाद बारी आ रही है 19 क्वेश्चन की, असर्शन रीजनिंग बेस्ड है, तो पहले का बी आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए डी। ओके, सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे ये एक आपको सवाल दिया था जिसमें फैक्टराइजेशन करना था, तो 4 और 3 में तोड़ देंगे, 7x था बेसिकली, उसको तोड़ने के बाद ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने ए और बी और सी के मान बताने थे, तो ax + by + c से इसकी तुलना करके बताना है। ओके, उसके बाद देखिए ये क्षेत्रफल दिया था आई थिंक स्फेयर का, है ना, गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात थी, तो यहाँ से आर का मान निकलेगा 2.8 सेंटीमीटर, क्योंकि 7.84 आ जाएगा आर स्क्वायर का मान, और उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 2.8 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर रूट भी आपको रटे होने चाहिए मैथ्स अच्छा करने के लिए। आगे देखिए हाइट निकालनी थी, तो हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर आ गई। फिर 24वां सवाल देखेंगे आप, जो और वाला सवाल था आपका 23 का, और जिसमें हाइट पूछी थी। उसके बाद 24 नंबर सवाल, मिरर इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, जब ये पलटेगा ना ऐसे करके, यहाँ था 3 - 2, है ना, वाई एक्स से दूरी इसकी 3 और एक्स एक्सिस से दूरी थी इस पॉइंट की 2, तो यहाँ पे अगर सपोज ये बी पॉइंट था, सपोज ये, इसका जब रिफ्लेक्शन देखेंगे हम ना अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, बी डैश यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ कितने थे 3 और -2। एक सेकेंड इसको, एक सेकेंड, ये था आपका 3 और -2। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जब भी पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 3 और 2। दूरी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। ओके, उसके बाद 25वां सवाल देखिए, x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ, ये कोई आपको द्विपद दिया था, बहुपद सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x + 2 दिया था, तो x = -2 रखेंगे इसमें हम, और वैल्यू निकालेंगे तो k का मान आ जाएगा 6। ओके, उसके बाद देखिए और करके एक और सवाल दिया था, एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 3, और डिग्री 3 होनी चाहिए, तो ऐसा बायनोमियल कौन सा हो सकता है। सपोज आप इस यहाँ पे 3x³ + 4 कुछ भी लिख सकते हो इस ढंग का, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो x⁴ कर दो, है ना। चलो जी सेक्शन सी में चलते हैं। तो सेक्शन सी में देखो यहाँ पे x का मान 1/2 आ गया 26वें में। उसके बाद यहाँ पे 2 आंसर आ गया। उसके बाद a + b + c, ये कल भी आया था लगभग इसी तरह का सवाल, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, तो एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा सा वेरिएशन था, बट इसी उस पर बेस्ड था, इसी एंटिटी पे। ठीक है जी, तो a + b + c का मान कितना होगा 9।
एनी 3 करेक्ट सॉल्यूशन, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा सवाल क्या, मैं देख करके बता दूंगा आपको। फिर सेमी पेरीमीटर यहाँ पे इतनी, थर्ड साइड इतनी दी है, तो यहाँ से आप ये हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल देखिए, और करके एक और दिया था, एस का मान यहाँ पे 45 मीटर है और उसका नंबर ऑफ रोज बेड्स 2000। ठीक है, करेक्ट फिगर देखो यहाँ पे 30 में हुए। होल्ड ऑन। उसके बाद और करके एक और सवाल दिया था। ओके, जहाँ भी लगता है अगर हम तेज चलेंगे तो आप वीडियो पॉज करके रुक करके आप अपने अनुसार आंसर नोट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, याद नहीं आ रहा है 31 में क्या था, दिस इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल। ओके, उसके बाद देखिए डी सेक्शन के सवाल हैं ये सब। ओके, और करके एक और सवाल दिया है ये पहले एक्सरसाइज का, रेशनल नंबर का, तो y को लिखना है हमने पी अपन क्यू की फॉर्म में, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका मान कितना आया, इतना। ये सब तुमने आपको अच्छे सिखाया हुआ है। उसके बाद करेक्ट फिगर ये आ गई, 33 नंबर सवाल। ओके, उसके बाद देखिए और करके एक और सवाल जहाँ था ये, डिटेल सॉल्यूशन में हम आपको सब बताएंगे A to Z कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे 1260 माइनस का आएगा। उसके बाद सेक्शन ई में पहुँच गए हम, 35 नंबर सवाल देखिए, एच का मान 48 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्लैंट हाइट पूछी है, एल का मान 50, और तीसरे में पूछा गया कर्व सरफेस एरिया सी एस ए या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 36 नंबर के 3 पार्ट है, तीनों का आंसर ये दिए हुए हैं। उसके बाद और करके एक और सवाल दिया हुआ है, करेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा था इसमें। 37 नंबर देखिए, AOC का मान 40 डिग्री, BOE का मान 30 डिग्री, और AOC और COE प्लस BOE का मान 180, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है जी, उसके बाद और करके एक और सवाल दिया था, उसका मान 250। 38 नंबर सवाल देखिए, इसमें पार्ट 1, 2, 3 करके दिए हुए हैं, तो ये तीनों का आंसर आपके सामने आ गए। फिर और करके एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने टोटल 38 क्वेश्चंस देख लिए हैं। होपफुली हमने सभी क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन अच्छे से बता दिया है आपको। और अगर फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पूरा वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और कमेंट करके बता देना किस चीज़ को वो वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।